आज कल भी हमने पुल्लिंग के नियम देखे थे कि पुल्लिंग को पहचानने के या बनाने के नियम क्या होते हैं। तो कल हमने सामान्य नियम हम देखे थे। कल आधा ही हुआ था क्योंकि पूरा करने पर एक साथ बताने पर बहुत लंबा हो जाता है। और आज हम उसके आगे का पार्ट देखते हैं। पुल्लिंग शब्द की जो सामान्य नियम है कुछ। तो कल हमने बताया था तिथियों, महीनों के नाम, तिथियों के नाम, दिनों के नाम, और उसके बाद भी पर्वतों के नाम, समुद्रों के नाम, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आज हम आगे के और भी जो पुल्लिंग के नियम हैं वो देखते हैं। जैसे कुछ अकारांत तत्सम संज्ञाएं, अकारांत तत्सम संज्ञाएं जिनके अंत में अ आता है। जिनके अंत में क्या आता है? अ आता है। जैसे अभी एकाएक बोल दिया जाए कि अकारांत, अकारांत क्या है, तो वही अकारांत हमें नहीं पता अकारांत किसे कहते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो अकारांत मीन्स है कि जिनके अंत में अ आता है वो प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे मस्तक, तो मस्तक आप जानते हैं ये का है। तो आपको ये पता होगा कि जिस व्यंजन के अंत में कोई मात्रा नहीं होती है वहाँ पे अ की मात्रा लगाई जाती है। वहाँ पे अ माना जाता है जहाँ कोई मात्रा नहीं होती है। तो मस्तक, वन, शिखर, पुष्प, उपवन, नाटक, धर्म, धन, उज्ज्वल, ये जितने भी शब्द हमने आपको बताए किसी के अंत में कोई मात्रा नहीं थी, यानी कि सबके अंत में क्या है? अ है। क्या है ये? आ जो शब्द है ये आ, जिसे जब बच्चे पढ़ते हैं छोटे तो क्या कहते हैं? छोटा आ और बड़ा आ। जबकि इसे छोटा बड़ा आ कहने का नियम नहीं है, इसका नियम होता है अ आ। तो ये अ वर्ड जो है ये सबके अंत में आता है। तो जितने शब्दों के अंत में अ आता है वो सब क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला हम देखते हैं कुछ आकारांत संज्ञा। आकारांत मतलब ये आपने यहाँ पे क्या देखा? आ। आकारांत मतलब आ, यानी कि आकारांत अंत, यानी कि अंत में क्या आता हो? आ आता हो। जिन शब्दों के, जिन संज्ञाओं के अंत में आ आता हो उन्हें भी, कुछ शब्द ही है, सारे शब्द नहीं है, उन्हें हम पुल्लिंग में रख सकते हैं। जैसे हुआ कपड़ा, छाता, गन्ना, दरवाजा, लोहा, पटाखा, मसाला, दुसाला आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो लास्ट में, अंत में आ आता है और वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्योंकि अभी हमने स्त्रीलिंग के नियम में पढ़ा था कि कुछ शब्द ऐसे हैं आ वाले जहाँ पे दीर्घ मात्रा होती है वो किस में होते हैं? वो स्त्रीलिंग में होते हैं। लेकिन कुछ आ की मात्रा वाले शब्द हैं जो पुल्लिंग में भी आते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं वे शब्द जिनके अंत में त्वा, आओ, पन प्रत्यय हो पुल्लिंग कहते हैं। तो यानी कि जैसे कि कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है और उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। तो अंत में क्या हो? त्वा हो। अब देखिए मम धन त्वा, ममत्व हो गया। तो ममत्व हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग में आ गया। फिर म, महाधनत्व, महत्व हो गया। अपनत्व, ये सब के अंत में त्व है। अमरत्व, निजत्व, ये जितने भी शब्द हैं जिसके अंत में ये क्या आता है? त्वा आता है। त्वा, जितने भी अंत में त्वा आने वाले शब्द हैं सारे शब्दों को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद में हमारा आता है आओ, यानी कि आओ प्रत्यय, शब्दों के बाद में क्या जुड़ा हो? आओ प्रत्यय जुड़ा हो, उसे हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे देखिए अब चढ़ाव है, चढ़ाव को जो हम विच्छेद करेंगे तो चढ़ धन आओ, तुरंत आपका कौन सा प्रत्यय आ गया? आओ प्रत्यय जुड़ गया। पड़ाव में भी आओ प्रत्यय, संभाव में आओ प्रत्यय, दुर्धन भाव दुर्भाव में भी आओ प्रत्यय और स्वभाव में भी आओ प्रत्यय। सब में आप देख रहे हैं आओ प्रत्यय पड़ रहा है। और जिन शब्दों के अंत में आओ प्रत्यय आता है, जिन शब्दों के अंत में आपका ये आओ प्रत्यय आता है वो सारे के सारे शब्द आपके किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। आगे पन, अब पन भी प्रत्यय है। तो पन प्रत्यय, जिन शब्दों के अंत में पन प्रत्यय जुड़ता हो, जैसे अपना, अपना धन, पन, अपनापन, लड़कपन, ये पन लास्ट में आप देख रहे हैं। यहाँ भी पन है, यहाँ भी पन है। बचपन, पचपन, कमीनापन, ये जितने भी लास्ट में पन, जिन भी शब्दों में हम पन प्रत्यय जोड़ देते हैं
वो सारे लास्ट में पन आने वाले पन प्रत्यय शब्दों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद में समय, कुछ समय बांटने के नियम हैं। जैसे कि लोग क्या कहते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, ऐसे हम लोग कहते हैं ना। तो घंटे को विभाजित करते हैं, समय को विभाजित करते हैं, बांटते हैं। ऐसे ही कुछ समय विभाग के नियम होते हैं, अधिकांशतः वह पुल्लिंग में आते हैं। जैसे क्षण, हम क्या कहते हैं, तो क्षण, कुछ क्षण रुक जाइए, मतलब क्षण जो है समय का सबसे छोटा भाग है, क्षण रुक जाइए। फिर समय, घंटा, सप्ताह, वर्ष, युग, सवेरा, प्रातःकाल, ये सभी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आते हैं। अब वही कुछ अपवाद जान लीजिए। ये अपवाद यानी कि घड़ी किस में आती है, समय। आखिर यहाँ क्या दिया गया, समय विभाग के नाम अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। लेकिन नहीं, कुछ इसके अपवाद हैं। क्षण, समय, घंटा, सप्ताह, वर्ष, युग, सवेरा, प्रातःकाल, ये सब तो आ रहे हैं। लेकिन समय बताने के ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, पुल्लिंग में नहीं आते। जैसे घड़ी, अब देखिए घड़ी जितना हमने पढ़ा तो समय तो घड़ी बताती है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में आती है। रात स्त्रीलिंग में आती है, संध्या स्त्रीलिंग में, शताब्दी स्त्रीलिंग में। हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो कहीं आपको याद रहे कि समय बताने के सारे समय बताने विभाग जो होते हैं ये सब पुल्लिंग में आते हैं, तो रात आ जाए तो आप पुल्लिंग लिख दो। नहीं भाई, घड़ी, रात, संध्या, शताब्दी, ये 2, 4, 6 ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद में हमारी वर्णमाला के कुछ अक्षर होते हैं जो अगर अंत में हैं, वर्णमाला के ये सारे अक्षर जो हम देख रहे हैं, ये वर्णमाला के अक्षर जो हैं शब्दों के अगर अंत में हैं तो वो पुल्लिंग है। जैसे अ, आ, उ, क, ख, ग, घ, ता और पा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि अगर इन शब्दों को आप अंत में देखिए, इन शब्दों को आप किसी भी शब्द के अंत में देखिए और प्रश्न हो कि पुल्लिंग बताइए, प्रश्न हो कि लिंग बताइए, तो इन शब्दों को अगर आप अंत में देखते हो तो आप उसे बता सकते हो कि ये पुल्लिंग है। अपवाद के रूप में ई, इन दोनों में कुछ मतभेद है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, क्योंकि कहीं कहीं ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग से हानि, मैंने बताया था, हानि, शांति, भ्रांति, जाति, पाति, इस तरह के ई की मात्रा वाले शब्द तो पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो ई की मात्रा वाले हैं, इक की हैं और ई की हैं, दोनों की मात्रा वाले शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इस तरह कल और आज मिला करके हमने आपको पुल्लिंग शब्द के जितने भी पुल्लिंग के पहचानने के नियम थे हमने आपको बता दिया। ये सब जोड़ के बनाने वाले नियम हैं, ये सब जोड़ के बनाने वाले नियम हैं। ये साधारण और सामान्य नियम जो भी थे हमने आपको बताया। अगर इन नियमों को समझने में कहीं आपको कोई समस्या होगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, हमको कमेंट के माध्यम से हमको बताने की कोशिश करिएगा। और ये शब्दों के साथ अब कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, गुड इवनिंग।